हेलो एवरीबॉडी। लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो फंक्शन है वो इस जर्नी में हमारा कौन सा फंक्शन है। np डॉट रैंडम डॉट लेट्स सी। ठीक है। और नीचे जाते हैं। और गाइस यहाँ पे नॉर्मल था। और आई गेस यस, नॉन सेंट्रल, एफ नॉर्मल हम जहाँ पढ़ चुके हैं। पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है गाइस, पॉइजो भी होती है, पावर भी होती है, रैंड भी है गाइस। ठीक है। रैंड भी है। देखिए रैंड देख लेते हैं गाइस क्या करेगी। ठीक है। तो गाइस रैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगी? रैंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या करेगी? क्रिएट एन एरे ऑफ द गिवन शेप एंड पॉपुलेट इट विद रैंडम सैंपल्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 0 to 1। तो गाइज आपको पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिस डिस्ट्रीब्यूशन में वो जितनी भी वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड है उनमें से हर वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब है गाइस बराबर होगी, यानी कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं है कि मीन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है लेकिन मीन के आसपास की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है। यहाँ पे क्या है गाइस, जितनी भी वैल्यूज वो डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर रही है उनमें से हर वैल्यू के होने के चांसेस बराबर होंगे, इक्वली लाइकली होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है। तो गाइस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही होगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दो फ्लेवर्स में आती है। एक होती है कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या अंतर होता है गाइस? देखिए कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में अंतर ये होता है गाइस कि जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, वो आपको किसी भी एक रेंज के बीच का, तो वो आपको किसी भी एक रेंज के बीच में, या फिर जो मुझे ये कहना चाहिए कि जो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो जिस भी रेंज पे डिफाइंड होगी उस रेंज के बीच की हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। और गाइस हर वैल्यू का मतलब है कि छोटी से छोटी वैल्यू। ठीक है। मतलब कितनी भी फाइन वैल्यू ले लो आप, सबके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है गाइस, ये जो फंक्शन है हमारा रैंड फंक्शन, ये हमें सैम्पलिंग करके वैल्यूज देगा। ठीक है। 0 से 1 के बीच में। अ, और ये कोई भी वैल्यू दे देगा हमें 0 से 1 के बीच में। मतलब प्रेसाइज से प्रेसाइज वैल्यू भी देगा ये। क्यों? क्योंकि उस प्रेसाइज से प्रेसाइज वैल्यू की भी कुछ प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है इसके अंदर। ठीक है। तो 0.00000057 भी दे देगा, 0.0058434964 भी दे देगा, कुछ भी दे देगा गाइस। ठीक है। लेकिन जो देगा वो 0 से 1 के बीच में देगा। यानी कि कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि 0 से लेकर के 1 के बीच में जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं सबके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होगी और सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। ठीक है। लेकिन गाइस जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें किसी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आने वाली जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं उन पे प्रोबेबिलिटी डिफाइंड नहीं होगी, बल्कि एक डिस्क्रीट इंटरवल्स पे आने वाली वैल्यूज के ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होगी। यानी कि गाइस अगर आप मान लीजिए, लेट्स से यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के कंटेक्स्ट में लें और हम अपना जो इंटरवल है वो अभी भी 0 और 1 ही लें, तो गाइस जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो या तो 0 के ऊपर आपको एक, उसमें 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी और 1 के ऊपर। 0 और 1 के बीच में आने वाली कोई और वैल्यू अगर है उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होगी। यानी कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप सैम्पलिंग करेंगे तो या तो आपका आंसर 0 आएगा या 1 आएगा, अगर आप ये रेंज लेते हैं तो। ठीक है। 0 और 1 के बीच में कोई तीसरी वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि इसमें डिस्क्रीट इंटरवल्स पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। ठीक है। 0 या 1 सैंपल करके आंसर आएगा हमारा। ठीक है। 0 से 1 के बीच में कोई तीसरी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो ये डिफरेंस है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच में। यानी कि अगर आप एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को इस इंटरवल पे डिफाइन करते हैं जिसमें 0 पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी और 1 पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी, 0 और 1 के बीच में किसी तीसरी वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे में गाइस है भी ये यूनिफॉर्म, यानी कि जिन जिन वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन है सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है। और है ये डिस्क्रीट, यानी कि या तो
जीरो पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी और वन पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी, जीरो और वन के बीच में किसी तीसरी वैल्यू नहीं होगी। तो गाइस ऐसे में क्या सेंस बनता है, ऐसे में सेंस यही बनता है कि जीरो की प्रोबेबिलिटी भी 50% होगी और वन की प्रोबेबिलिटी भी 50% होगी। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, और डिस्क्रीट है तो इसका मतलब जीरो और वन के बीच में कोई तीसरी वैल्यू तो हो नहीं सकती जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो। तो ऐसे में गाइस ये सिर्फ दो ही वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के केस में। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म में जीरो से वन के बीच में लाई करने वाली जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज है सबके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी। तो इसका मतलब अगर आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं सैम्पलिंग करने के लिए, तो आप ये मान सकते हैं जैसा कि गाइस यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको जीरो से लेके वन के बीच में जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज है उसमें से कोई भी वैल्यू सैंपल आउट होकर के मिल सकती है। बस गाइस आपको वन नहीं मिलेगा, क्योंकि वन के आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है, यानी कि वन वैल्यू इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट इंटरवल। तो वन तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला, 0.999999999999 मिल जाएगा, वन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गाइस अब आप यहाँ पे अपनी शेप दे दीजिए कि आप यहाँ पे जो जीरो से वन के बीच की कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में से जो वैल्यूज ड्रॉ करना चाहते हैं, और उन वैल्यूज को ड्रॉ करने के बाद जो आप नंपायर एरे बनाना चाहते हैं उसका शेप कितना रखना चाहते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे 2,10 दे देता हूँ और इसको चला देता हूँ। अब गाइस आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं ये सारी की सारी वैल्यूज जीरो से वन के बीच में आ रही है। ठीक है, और गाइस देखिए कितनी प्रेसाइज वैल्यूज आ रही है, 0.64928961। ठीक है, तो अब आप बार बार इस फंक्शन को रन करेंगे तो हर बार आपको देखिएगा बिल्कुल ही अलग प्रेसाइज वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि गाइस जीरो से वन के बीच में ऐसी प्रेसाइज इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो हर बार आप अगर विड्रॉ करोगे तो अलग ही कुछ वैल्यूज मिलेंगी आपको। सेम वही वैल्यू जो आपको पहले मिली थी वो अब दोबारा से मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत कम चांसेस है इसके, ऑलमोस्ट जीरो चांसेस है। ठीक है, लेकिन गाइज अगर अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन पे बढ़ेंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे कि और कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास, और हमारे पास प्रोबेबली आगे जा करके इसका डिस्क्रीट केस भी आएगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन हमें कैसा नंबर क्रिएट करके दे। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।